टैक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला सवाल, रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या और हम क्यों निकालते। इनकम टैक्स के मामले में रेजिडेंशियल स्टेटस का अहम रोल होता है। किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। इसे देखे बिना उसका टैक्स नहीं निकाला जा सकता। दरअसल इसी से ये तय किया जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक व्यक्ति की टैक्स योग्य इनकम कितनी बनेगी। यह पूरी तरह से देश में व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति उस देश में कितने समय तक रुकता है और कितने समय तक रहता है। इस आधार पर यह पता लगता है कि वो व्यक्ति उस देश का रेजिडेंस है या नहीं है। यदि वह व्यक्ति उस देश का रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्लीट करता है तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी देने के लिए लायबल होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मोटा मोटा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है या नहीं। ये निवासी या अनिवासी दोनों स्थिति में टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। हमने तो जान लिया रेजिडेंटल स्टेटस क्या होता है और रेजिडेंटल स्टेटस क्यों निकालते हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि किसी व्यक्ति की आय पर जो टैक्स लगने वाला है वो इस देश में देनी है या बाहर के देश में देना है। अब व्यक्ति कौन होते हैं, व्यक्ति हम पढ़ेंगे व्यक्ति कौन होते हैं। व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, आप मैं कोई भी, लाइक मिस्टर है। और एच यू एफ कौन होते हैं, हिंटू अनडिवाइडेड फैमिली, ये रूल होता है। और ए ओ पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और चौथे हमारे पर्सन होते हैं BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और फर्म और कंपनी, इन सबको भी हमने व्यक्ति मान रखा है। और लोकल अथॉरिटी को भी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर दोस्तों वो होता है जिस ईयर में एक आदमी या एक व्यक्ति आपको पता है वो सारे व्यक्ति माने जाते हैं। जिस प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की कमाई करता है और उस व्यक्ति की कमाई के अगले साल उस पर टैक्स लगता है, उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। लाइक अभी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 19-20 ये चल रहा है ईयर। फॉर एग्जाम्पल 19-20 ईयर चल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 18-19 होगा प्रीवियस ईयर। अगर 20-21 चल रहा है तो प्रीवियस ईयर होगा 19-20। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है इसके अंदर सिर्फ कमाई की जाती है। टैक्स इसके आगे वाले ईयर पे लगता है जिसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है हम ब्रीफली पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर होता है, इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर होता है इमीडिएट प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर के पिछला साल होता है। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिसके अंदर हम इनकम कमाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इट मे और मैनी नोट बी ऑफ 12, ये 12 महीने का हो भी सकता है और 12 महीने का नहीं भी हो सकता। और किन कंडीशन में ये हो सकता है, मान लीजिए बिजनेस अभी शुरू हुआ है और अगला साल स्टार्ट हो गया, या फिर बिजनेस साल होने से पहले ही खत्म हो गया। और असिस्टमेंट ईयर क्या होता है, असिस्टमेंट ईयर होता है इट इज़ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये 12 मंथ का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे कि आप सबको पता है कॉमर्स में नया साल 1 अप्रैल से ही होता है। और SSC कौन होता है, इट मीन ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स एनी अदर सम ऑफ मनी इट पेबल अंडर द इनकम टैक्स। SSC वो होता है जो टैक्स पे करता है या टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रेजिडेंटल स्टेटस। जैसे कि रेजिडेंटल स्टेटस की मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब एक व्यक्ति भारत में कितने समय तक रुकता है, इसके आधार पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। अब कितने समय के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि कितने समय के लिए वो रुकेगा, तो हम उसे रेजिडेंट कहेंगे। इसके लिए हमें यहाँ दे रखा है इंडिविजुअल, हमने जितने भी पर्सन पढ़े थे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, सबके हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। अब इंडिविजुअल पहले पर्सन है हमारे। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति भारत का निवासी है नहीं, उसके लिए हम दो कंडीशन, बेसिक कंडीशन है दो, इसको फुलफिल अगर वो व्यक्ति इनमें से कोई दो कंडीशन में से एक भी अगर कंप्लीट करता है तो वो भारत का निवासी होता है। जैसे कि आप पहली कंडीशन देख सकते हैं, मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है कि
इंडिया के अंदर वो 182 दिन रहना चाहिए प्रीवियस ईयर के दौरान। प्रीवियस ईयर क्या होता है, मान लीजिए अभी आज टैक्स लगने वाला है इस साल, तो इससे पिछले साल वो 182 दिन अगर रहता है तो वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो वो रेजिडेंटल कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन है हमारा 60 दिन रहता है प्रीवियस ईयर में, प्लस प्रीवियस से पहले 4 साल, इमीडिएट प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर के पिछले साल 4 सालों में 365 दिन रहता है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करता है तो उसे कहेंगे रेजिडेंट। अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो उसे कहेंगे नॉट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन क्या थी, पहली थी कि प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में वो इनकम कमा रहा है उस ईयर में 182 दिन अगर वो रहता है तो रेजिडेंटल स्टेटस है उसका, वो रेजिडेंट है उस जगह का। और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में तो पिछले ऊपर हमने देखा यहाँ 182 दिन, लेकिन यहाँ सिर्फ 60 दिन देखा जा रहा है, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन जोड़ के होना चाहिए। जरूरी नहीं है 365 दिन लगातार रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आ सकता है, भारत जा सकता है, घूम सकता है, बस 365 दिन की कंडीशन उसे पूरी करनी पड़ेगी। और अब हम आगे देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, ये रहा हमारा असेसमेंट ईयर जिसके अंदर का टैक्स लगता है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहता है या उससे ज़्यादा रहता है तो ये हमारा रेजिडेंट हो जाता है। और जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई, प्रीवियस ईयर में 60 दिन लेकिन उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन या इससे ज़्यादा रहता है तो रेजिडेंट कहला सकता है। और जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी, 60 दिन वाला प्रीवियस ईयर में और 365 दिन प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस ईयर के 4 साल में, मतलब जो अभी हमने बताया प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पहले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में 365 दिन की कंडीशन को फुलफिल करता है। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कई जगह, कई बार ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती उस टाइम। कई बार हमें ये वाली कंडीशन अभी हमने पढ़ा, ऊपर से कोई दो भी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को पूरा कर देता तो रेजिडेंट होता है, पर इन केसों में सिर्फ इसे पहली कंडीशन ही पूरी करनी पड़ती है, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। ये वाली कंडीशन या फुलफिल नहीं मानी जाएगी। कब, जब एनी इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया डूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई इंडिया में रहता है, इंडिया के बाहर जाता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जाता है अपने बिजनेस के पर्पज से या किसी और पर्पज से, या फिर वो क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर ऑफ शिप, लाइक इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर मतलब जो आपको पता ही है, जो शिप के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनका मेंबर है तो उस कंडीशन में ये नहीं देखा जाएगा कि वो पिछले प्रीवियस ईयर में 365 दिन और उसके पिछले 4 सालों में 60 दिन रहा या नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बस प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन रहता है तो उसे मानेंगे रेजिडेंट, वरना नहीं मानेंगे। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया origin who during outside India come to India for a visit during previous year में विजिट के लिए आता है इंडिया, इन टू केस 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है। इसमें वो वाली कंडीशन नहीं लगी, जैसा हमने बताया सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, वैसी कंडीशन दो थी उसमें से ये वाली कंडीशन लगेगी, 182 दिन वाली लगेगी। एक वो प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले वाली कंडीशन नहीं लगेगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्टार्टिंग है, हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, अब आपकी बारी, अपना बेस्ट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं जल्द ही।